वेलकम ऑल इन लॉर्ड जीसस प्रे मिनिस्ट्रीज। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों को सलाम करते हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि खुदा ने आपको और आपके ख़ानदानों को खैरियत से रखा होगा। बाद दफ़ा खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें देना चाहता है, बहुत सी ज़िंदगी की सहूलतें देना चाहता है। शर्त ये है कि जब खुदा आपकी परीक्षा ले तो आप उन हालातों में, उन परिस्थितियों में बने रहें। लेकिन हम बने ही नहीं रहते हैं। जब खुदा हमें जांचता है, जब किसी बात को लेकर, किन चीज़ों को लेकर जो खुदावंद हमें परखता है, तो हम उन परीक्षाओं में स्थिर ही नहीं रह पाते हैं। हम उसकी चीज़ों से, उसकी बरकतों से हम महरूम होने लगते हैं। आज हम खुदा के कलाम से बात करेंगे रूत की पुस्तक के बारे में। रूत चैप्टर 1 एंड वर्स 1 यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ये मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों से रहित हो गई। आमीन। यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं कि नाओमी अपने परिवार के साथ बैतलहम में रहती थी। बैतलहम में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ था। कितनी आशीषित वो जगह होगी, कितनी ब्लेस्ड वो जगह थी जहाँ पर ये लोग रहते थे। और अगर बैतलहम के बारे में हम अगर इब्रानी भाषा में अगर इसको देखें, हिब्रू में लिखा है, बैत का मतलब है घर और लखैम का मतलब है रोटी। इब्रानी भाषा में बैतलहम को बैतलखैम लिखा जाता है। बैत का मतलब घर और लखैम का मतलब रोटी इज इक्वल टू बैतलहम, रोटी का घर। जहाँ से इनको वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी, उसी जगह को ये छोड़कर एक ऐसी जगह में आ बैठे जहाँ जो खुदा को पसंद ही नहीं थी। क्योंकि खुदा के कलाम में मोआब देश के बारे में भजन संहिता चैप्टर 60 एंड वर्स 8 में लिखा है कि मोआब मेरे हाथ धोने का पात्र है। और उर्दू में लिखा है कि मोआब मेरी चिलमची है। तो आप इस बात से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा को कितनी नफरत थी इस जगह से। यहाँ पर बहुत से ऐसे काम होते थे जो खुदा को पसंद नहीं थे। वहाँ के लोग हर चीज़ खुदा के अगेंस्ट करते थे और ये उसी जगह में जाके बसे। जो चीज़ें खुदा को पसंद नहीं थी, जो जगह खुदा को पसंद नहीं थी, ये उसी जगह में जाके वहाँ पर बैठते हैं। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये बैतलहम से जब मोआब में जाते हैं और 10 साल वहाँ पे रहते हैं। 10 साल रहने में 10 साल के अंदर अंदर इसके पति की और इसके दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। भला होता कि नाओमी अपने परिवार के साथ बैतलहम में रहती। क्या सिर्फ एक अकाल की वजह से? हम खुदा के लोग हैं, हम जानते हैं खुदा हमें जहां रखता है, जिस हालात में रखता है, वो हालात हमेशा बने नहीं रहते, वो चीज़ें हमेशा बनी नहीं रहती। क्योंकि खुदावंद हमें जांचता है, हमारी परीक्षा करता है कि हम उसकी परीक्षाओं में, हम उसके विश्वास में स्थिर हैं कि नहीं है। अगर हमारे ऊपर चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, कि क्या खुदावंद देखता है कि क्या ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे विश्वास में बना रहेगा। और जैसे ही हमें अपनी जिंदगी की सहूलतें जब नहीं मिलती हैं, तो हम खुदा की चीज़ों से हम रहित होने लगते हैं। जो खुदा ने हमें आशीषें दी हैं, उनसे भी हम वंचित हो जाते हैं। भला होता नाओमी अपने पूरे परिवार के साथ वहीं रहती। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है 6ठी आयत में, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट चली। तो क्या ये नहीं जानती थी या विश्वास में कमज़ोर थी कि यहाँ पर मैं जा तो रही हूँ और खुदा इस जगह से नफरत करता है
और हम वही काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। जो चीज़ खुदा को पसंद नहीं है, हम उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्या खुदा को ये पसंद आएगा? आज हम खुदा पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। क्योंकि यहाँ खुदा के कलाम में लिखा कि अकाल पड़ा था, लेकिन थोड़े समय के लिए पड़ा था। जब 10 साल उन्हें वहाँ हो गए थे, उसके बाद खुदा ने उनकी सुधि ली। जब उसको ये मैसेज मिला कि खुदा ने अपने लोगों की सुधि ली है, तो वो वापस से बैतलहम को चली गई। भला होता वो वहीं रहती। आज हम भी अपनी हालातों में, अपनी परिस्थितियों में, हमारे जब हालात ख़राब हो जाते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत सी बीमारियों ने हमें घेर रखा है, हमारे घर में रोज़ दिन दोपहरी कलेश झगड़े होते रहते हैं, हम इन चीज़ों से परेशान होके हम सोचते हैं कि हम चले जाएं। लेकिन खुदा बाप कई बार खुदावंद हमको हमारी परिस्थितियों कई बार खुदा इन परिस्थितियों को अलाउ करता है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हम उनसे उनका हम सामना करें, हम उनको फेस करें। क्योंकि एक यही वो समय होता है कि जब हम खुदा के विश्वास में, हम उन चीज़ों में स्थिर रहना सीखते हैं, और उसी समय पे हम खुदा के विश्वास में मजबूत होते जाते हैं, हम खुदा की चीज़ों में बिल्डअप होते हैं। और यही समय होता है कि जब हमें खुदा बिल्ड करना चाहता है, हम उसी समय में अपने आप को गिरा देते हैं, हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, और उन चीज़ों से हम रहित हो जाते हैं। उन चीज़ों में हम स्ट्रांग होने के बजाय हम बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं। आज खुदा का कलाम आपसे इस बात को कह रहा है कि आज खुदा ने आपको चाहे जैसी भी परिस्थिति में रखा है, जैसे भी हालातों में रखा है, आपने खुदा से बहुत बार दुआ की है कि खुदावंद मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदावंद मैं इस जगह से, इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मुझे इस नौकरी में नहीं रहना, मुझे ये बिजनेस नहीं करना, खुदावंद मुझे इस जगह में, इस शहर में नहीं रहना। लेकिन खुदा अलाउ करता है उन चीज़ों को कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, ताकि आप उन चीज़ों में स्ट्रांग बन सको, उन हालातों पर आप विजय पा सको। खुदा इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि खुदा अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में दिखाना चाहता है, अपने बड़े काम को आपकी जिंदगी में दिखाना चाहता है। इसलिए खुदावंद इन चीज़ों को, इन हालातों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में इन चीज़ों को करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये नाओमी वापस से बैतलहम में जाती है, और उसके बाद ये अपनी दोनों बहुओं से कहती कि तुम दोनों अपने अपने मायके को चली जाओ, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर सकूँ, मेरे पास पति नहीं है, और अगर मेरे पास होता भी तो क्या तुम उन बच्चों के, उन बेटों के सयाने होने तक तुम इंतज़ार करती। वो बहुत समझाती है उनको, लेकिन वो कहती नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर भी वो उनको इंसिस्ट करती कि नहीं तुम जाओ। और उसमें से जब उसकी बड़ी बहू थी ओरपा, वो चली जाती है, लेकिन रूत वहीं रहती है। और रूत उसको कहती है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, अगर मृत्यु के अलावा और कोई चीज़ मुझे तुझसे अलग करे तो यहोवा मुझसे उसका दुगना करे। वो कहती है कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी। वो हर चीज़ में उसको कहती कि जो चीज़ तू करेगी वो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर वो एग्री करती है उस चीज़ के लिए, वो सहमत हो जाती है। और उसके बाद फिर वो उसको कहती है कि तू एक खेत में जा और वहाँ पर तू काम कर। जब वो खेत में काम करती है तो वहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में कि उसको बोझ मिलता है, और बोझ एक वो व्यक्ति था जो उसके कुटुंब का था। और जब उसकी शादी होती है और बोझ उससे शादी करता है रूत से, और उसके बाद उससे ओबेद होता है, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद, और दाऊद के घराने से यीशु मसीह पैदा होते हैं। सो सपोज करें कि कितनी बड़ी आशीष खुदा ने उसे दी। जब वो उन हालातों में, उन चीज़ों में जब हम बने रहते हैं तो खुदा अपनी बड़ी आशीष को दिखाता है। हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि खुदा हमारी जिंदगी में इन चीज़ों को करेगा।
क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी सोच से भी बढ़कर तुम्हारे लिए करूंगा। यू हैव टू पेशेंस, कि धीरज से यहोवा की बाट जोता रहे। खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन हम इन चीजों में, इन हालातों में हम नहीं रह पाते हैं। जैसे ही जब अकाल पड़ा, सिर्फ एक खाने पीने की, हम जानते हैं कि खाने पीने को जब हमें नहीं मिलता तो हमें बहुत हम खाने के बिना हम नहीं रह पाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम खाए पिए बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये विश्वास है कि खुदा हमें ज़रूर प्रोवाइड करेगा। जब वो आकाश के पंछियों को दे सकता है, हर एक चीज़ को खुदावन ने रचा है, बनाया है, तो हर एक चीज़ को प्रोवाइड करने की जो अथॉरिटी है, जो काम है, वो खुदा का है और वो ज़रूर करेगा। हम इस चीज़ को ना देखकर हम ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि नहीं, आज हमारे पास इस चीज़ की कमी है, आज मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, आज मुझे बहुत सी चीज़ों की कमी है, खुदावन मेरी कमी को पूरा कर। और जब हम खुदा में रहते हुए भी हम बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रखते हैं, दुआएं करते हैं, उसके बाद भी जब कुछ नहीं नज़र आता है तो हम खुदा को कहते हैं कि खुदावन अब हम नहीं रह पाएंगे, अब हम नहीं रह सकते, अब हम उपवास नहीं कर सकते, अब हम दुआ नहीं करेंगे। हम खुदा से नाराज होने लगते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम अपने हालातों में बने रहो, चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में आज हालात कैसे भी हैं, लेकिन यू हैव टू पेशेंस। आप धीरज रखो, उसके काम को देखो। खुदा के कलाम में इस बात को लिखा है कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला है। मैं इस बात को आज ईमान के साथ कहती हूँ कि आज का वचन खुदावंद अब जिस तक पहुँचाए, आज सब बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे। और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में क्लेम करिए कि आज खुदावंद आपके लिए एक बड़े काम को करने वाला है। आज जिस हालात का सामना कर रहे हैं, आपका पति बीमार पड़ा है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपकी एक अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस बिल्कुल लो है, बिल्कुल डाउन जा रहा है, आपके घर में हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। आप खुदा पर ईमान रखिए कि खुदा ने इन हालातों में, इन परिस्थितियों को अलाउ किया है कि वो अपने बड़े हाथ को आपकी जिंदगी में दिखाए। खुदा पे ईमान रखें, क्योंकि वो जब खुदा के ऊपर किसी ने ईमान रखा है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनके चेहरे कभी भी लज्जित नहीं हुए, उनके चेहरे कभी काले नहीं पड़े, कभी नालिश नहीं हुए। खुदा हमें हर एक चीज़ पर जयवंत करता है। और एक चीज़ और मैं इस कलाम में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लिखा है कि जो रूत थी वो एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम, इसकी बात पूरी होती है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि यहोवा किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आप चाहे जिस किसी भी चीज़ को मानते हो, आप जहाँ पर भी हो, लेकिन खुदा कहता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप अपनी एक आवाज़ से अगर खुदा को बुलाओगे तो वो ज़रूर आपके लिए दौड़ा आएगा। शर्त यह है कि आप उस पर ईमान रखें, विश्वास रखें। आज कैसे भी हालात हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सी परेशानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओ। खुदा आपसे कहता है कि तुम बने रहो, ईमान रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए उन सब चीज़ों को पूरा करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रूत और बोअज की शादी होती है और जब इनके बच्चे होते हैं, तब उसका नाम ओबेद होता है और ओबेद से यिशै से दाऊद और दाऊद से खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं। और खुदा ने कितनी बड़ी आशीष रूत को दी। क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपकी ज़िंदगी में भी इन आशीषों को दे, इन बरकतों को दे, अपने बड़े हाथ को खुदा बाप आपकी ज़िंदगी में दिखाएं? तो आपको ईमान रखना है खुदा पर, उसके कलाम पर विश्वास रखना है, उसकी बातों को मानना है। जैसा वो आपकी ज़िंदगी में चाहता है वो आपकी ज़िंदगी में करेगा और आपके लिए वो हमेशा हर एक बात में भलाई ही को उत्पन्न करेगा। सिर्फ ईमान रखें, भीड़ के पीछे मत जाइए कि आज आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की अगर कमी है,
अगर वो कमी पूरी नहीं हो रही है तो आप खुदा से उस चीज़ के लिए दुआ कीजिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से उन कामों को पूरा करेगा और खुदावंद आपको उठाकर वहाँ खड़ा करेगा जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता, मेरी सोच तुम्हारी सोच से बहुत ऊंची है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो युक्ति मनुष्य के वश में रहती है खुदा उससे ज्यादा हमारे लिए करता है। वो हम जितना सोचते हैं, हमारी जितनी सोच है ना, खुदा की सोच हमसे बहुत बड़ी है। खुदा हमारे लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करने की सोचता है। वो प्लानिंग कर रहा है, वो एक चीज को तैयार कर रहा है आपके लिए कि वो उस चीज को आपके ऊपर रिवील करे, उन चीजों को दिखाए। लेकिन आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, उसको समय दें कि वो उन कामों को दिखाए। कई दफा ऐसा होता है कि हम पेशेंस तो खुद रख नहीं पाते हैं और बाद में हम खुदा को ब्लेम करते कि खुदावन ये खुदावन तूने क्यों किया ये। अरे तुमने करने नहीं दिया खुदा को, खुदा कर रहा था। तुमने खुदा को समय ही नहीं दिया करने का, तुम समय से पहले ही खुदा से पीछे हट गए। भला होता कि तुम बने रहते विश्वास में, अपने पेशेंस में बने रहते, तो खुदा अपने कामों को आप पर रिवील करता, अपनी चीजों को खुदावंद आप पर दिखाता। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम उत्पत्ति में भी देखते हैं कि अब्राहम के पास संतान नहीं थी और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू ऊंच देश को छोड़कर तू कनान की ओर जा और वहां पर मैंने तेरे लिए बहुत सी आशीष रखी है और तेरा वंश, खुदा प्रॉमिस करता है उससे कि मैं तुझे एक वंश दूंगा और तेरा वंश पृथ्वी के किनकों के समान होगा, इवन उससे भी ज्यादा होगा। जितने आकाश में तारे हैं सब चीजों से ज्यादा होगा। और आज हम इसी चीज को बोलते हैं कि अब हम अब्राहम की संतान, याकूब की संतान, इसहाक की संतान बोलकर हम उस खुदा का नाम लेते हैं। आज खुदा भी चाहता है आपसे कि आप उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करें। खुदा के कलाम में लिखा है, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, बल्कि सीधा जा और जैसा मैं तुझे कहता हूं तू वैसा करता जा। ऐसी जगहों पर, ऐसी चीजों पर, ऐसे रास्तों पर ना जाएं जो खुदा को पसंद नहीं है, जिनसे खुदा को बहुत नफरत है। इन जगहों पर ना जाएं। जब नाओमी बैतलहम में थी तो पूरा परिवार उसके साथ था। जैसे ही वो मुआब में गई है उसका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जब वो आती है, जब वापस वो बैतलहम में आती है तो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे ये वही नाओमी है ना, अरे तुम नाओमी हो ना। लेकिन वो कहते नहीं, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब भी वो खुदा को इस चीज के लिए ब्लेम कर रही है कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। अरे तुम गई क्यों ये नाओमी, तुम गई क्यों? तुम रहती बैतलहम में, खुदा के कामों को देखती, लेकिन अकाल की वजह से तुम्हें जाना पड़ा। आज मेरी दुआ है जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी से हर एक प्रॉब्लम को, हर एक टेंशन को दूर करे और आपके हालातों में आपको स्थिर रहने की क्षमता दे, वो ताकत दे, वो बल दे खुदावंद आपको कि आप अपने हालातों में स्थिर रह सको, उनका सामना कर सको। क्योंकि जब हम अपने हालातों में बने रहते हैं ना तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। खुदा हमें उन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। फिर हमारे आगे जो हमारे हालात हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, वो फिर हमें इतनी सी लगती हैं, लेकिन जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तब वो हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसलिए खुदा पर ईमान रखें और जैसा खुदा कहता है आप वैसा ही करें। अपनी समझ, अपनी अकल ना लगाएं, अपने तौर तरीके से नहीं बल्कि खुदा की अगुवाई में चलें। खुदा आपके लिए जरूर से रास्ते को खोलेगा और आपकी जिंदगी में खुदावंद एक बड़े हाथ को दिखाएगा। अपना बड़ा हाथ यीशु नासरी आपकी जिंदगी में दिखाएगा। और आज तक जो भी चीजें आपकी, जितने भी काम रुके हुए हैं, नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है,
शादी नहीं हो रही है बच्चों की, बहुत सी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो अधूरी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूरी होने पाए। इस विश्वास के साथ मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत सारे से आशीष और बरकत दे। आमेन।